हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं मनोज कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ गाइड बाय मनोज कुमार में आप सबका स्वागत करता हूं। हम लोग आज एलसीएम और एचसीएफ का फोर्थ क्लास करने जा रहे हैं, जिसमें आज पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ का भिन्न वाला क्वेश्चन। मतलब हेडिंग हमने लिखा है भिन्नों का लसा एवं मसा, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। तो देखिए, आपको हमने ये क्लास 4 में बता रहे हैं, लेकिन पिछला 1 2 क्लास 3 में मतलब 3 क्लास तक एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक जो डिफिनीशन होता है और एलसीएम और एचसीएफ का जो शॉर्टकट बनाने का अप्रोच होता है वो सभी बताए हैं। और भी एक वीडियो बनाना बाकी है जिसमें हम आपको बताएंगे कि बड़े बड़े संख्याओं का एचसीएफ तुरंत कैसे निकालते हैं। पिछला वीडियो जो था डिफरेंस मेथड का, उसी से हम बताएंगे उससे भी। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर पहला। जो भी क्वेश्चन रहेगा आपको अप टू डेट रहेगा, मतलब ये बुक सबसे अभी तक अप टू डेट है। मतलब कोरोना आने से पहले जो एग्जाम हुआ था वहां तक इसमें क्वेश्चन अप टू डेट है। मतलब एसएससी किरण 10,500 प्लस बुक में कोरोना आने के पहले तक जो एग्जाम हुआ था वहां तक इसमें क्वेश्चन दिया गया है। जैसे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है जो 9 दिसंबर 2019 को पूछा गया था और कोरोना आया था लगभग फरवरी के आसपास से, तो दिसंबर तक भी इसमें दिया गया है क्वेश्चन। तो जो भी क्वेश्चन रहेगा अप टू डेट रहेगा। आपके स्क्रीन पर देखिए एलसीएम, जैसे जो भी भिन्न लिखा है इसका एलसीएम निकालना है, किसी का एचसीएफ निकालना है। एलसीएम और एचसीएफ में किसी को आप जीसीडी भी बोल सकते हैं। कोई प्रश्न में जीसीडी भी लिखा जा सकता है, मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर। तो इसका पहले एक फार्मूला होता है, भिन्नों का लसा बराबर अंशों का लसा बटा हरों का मसा। मतलब आपको लसा निकालना है भिन्न का, तो अंश का लसा निकालेंगे और हर का मसा। उसी प्रकार से भिन्न का मासा निकालना है तो क्या करेंगे, अंश का मासा निकालेंगे और हर का लसा। जैसे देखिए क्वेश्चन है 2/3, 4/9 और 5/6 का एलसीएम क्या है। ये क्वेश्चन पूछा गया है एलडीसी और डाटा एंट्री वाले एग्जाम में 21 अक्टूबर 2013 को। तो देखिए इसका एलसीएम निकालना है, तो अंश में कितना है, 2 है, 4 है और 5 है। यहाँ पर एक क्वेश्चन को हम डिटेल से बना रहे हैं, बाकी को तुरंत शॉर्ट बताएंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, आपका क्या एलसीएम निकालना है, भिन्न का एलसीएम निकालना है। तो भिन्न का एलसीएम क्या होता है, अंशों का एलसीएम। मतलब एलसीएम निकालना है तो अंश का एलसीएम कितना है, जो देखिए 2, 4, 5 का एलसीएम निकालना होगा आपको। 2, 4, 5 का एलसीएम बटा हर का एचसीएफ, मतलब 3, 9, 6 का एचसीएफ। एचसीएफ कितना का निकालना होगा, 3, 9, 6 इसका एचसीएफ निकालना होगा। तो देखिए कितना जल्दी से निकाल लेते हैं। ऐसा क्यों हमने लिखा है, भिन्नों का लसा। देखिए आपके प्रश्न में बोल रहा है 2/3, 4/9, 5/6 भिन्न है, काल एलसीएम निकाले। तो भिन्नों का एलसीएम, लसा मतलब भिन्नों का एलसीएम क्या होता है, अंशों का एलसीएम बटा हरों का एचसीएफ। तो अंश में क्या लिखा है, 2, 4, 5, तो 2, 4, 5 का एलसीएम निकालना है। तो बहुत सिंपल है, 2 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 4। 2 और 4 का एलसीएम 4 होता है, तो 4 और 5 का, फिर 4 और 5 का कितना हो जाएगा, 20। मतलब अंशों का एलसीएम इस प्रकार निकाल देंगे। या आपको ऐसे भी हम बताए थे कि 2 और 4, 5 का एलसीएम निकालना है अगर जो, तो क्या कीजिएगा, सबसे बड़ा एलसीएम निकालने के लिए बड़ी संख्या लेते हैं और एचसीएफ निकालने के लिए छोटी संख्या लेती है। जैसे देखिए 2, 4, 5 है तो हमें सबसे बड़ी संख्या लेना है 5, तो सबसे बड़ी संख्या 5 लिए। आप देखते हैं कि 5 में 2 से भागा लगाएंगे तो नहीं लग रहा है, तो क्या करते हैं, 2 से गुना कर देते हैं। उसके बाद देखिए 4 में 2, 2 है, तो 1, 2 तो ऑलरेडी पहले से है, तो 1, 2 हमारे इसमें दे देते हैं। मतलब कितना हो जाएगा, 20। तो इस प्रकार आपने देखा कि एलसीएम निकालने का शॉर्टकट अप्रोच तो पहला बताया आपको। 2, 4, 5 का एलसीएम कैसे हमने निकाला, 2 और 4 का एलसीएम 4 हो गया, फिर 4 और 5 का एलसीएम 20 हो गया, तो अंश का एलसीएम कितना हो गया, 20। अब हर का एचसीएफ निकालना है, मतलब एचसीएफ कितना का आपको निकालना है, 3, 9, 6। तो एचसीएफ निकालने के लिए आपको बताए थे कि जो दिया नंबर रहता है, जैसे 3 नंबर यहाँ दिया है, तो इसमें से सबसे छोटी संख्या 3, 9, 6 में से कौन है, सबसे छोटी संख्या 3 है, तो हमने 3 को सिलेक्ट किया। अब 3 को सिलेक्ट करने के बाद, मतलब 3 को चुनने के बाद देखेंगे कि खुद 3 से 3 कट रही है, ठीक है, फिर 3 के 9 भी कट रही है, मतलब 9 में 3 से भागा लगाएंगे तो लग जाएगी, 6 में 3 से भागा लगाएंगे तो लग जाएगी। तो जो सबसे छोटी संख्या होती है वही एचसीएफ हो जाती है। या आपको बताए थे डिफरेंस मेथड से भी, 3 और 9 का डिफरेंस 6 है और 9 और 6 का डिफरेंस 6 है, फिर 6 और 3 का डिफरेंस कितना है, 3। तो इस प्रकार से एचसीएफ कितना हो गया, 3 हो गया। आपको एचसीएफ मेथड भी बताएं, ये क्या हो गया, डिफरेंस मेथड से। डिफरेंस मेथड आपको पिछला वीडियो में हम बताए हैं, तो डिफरेंस मेथड से आप एचसीएफ निकाल सकते हैं, या इस प्रकार से दिया गया संख्या में सबसे छोटी संख्या चुन लिए और फिर देखेंगे बारी बारी से कि सबसे वो संख्या कट रही है कि नहीं। अगर जो कट जाती है तो वही आपका एचसीएफ हो जाती है। और दूसरा डिफरेंस मेथड, मतलब 3 और 9 का डिफरेंस 6 हुआ, 9 और 6 का डिफरेंस 3 हुआ, फिर 6 और 3 का डिफरेंस 3 हुआ, तो जो
लास्ट डिफरेंस हुआ वही आपका हो गया एचसीएफ। एचसीएफ आपका हो गया 3, तो यहाँ लिखेंगे 20/3। एक क्वेश्चन को आपको डिटेल में बताएं इसलिए ताकि आप कंसेप्ट समझ सके। तो 20/3 आपका ऑप्शन नंबर कितना है? सेकेंड। मतलब एलडीसी डाटा एंट्री 30 अक्टूबर 2013 को पूछा गया था, एलसीएम निकालना है इस भिन्न वाले क्वेश्चन का, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड आंसर होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड बहुत ही सिंपल है। इसका एचसीएफ या जीसीडी भी बोल सकते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो देखिए अब आपको शॉर्टकट में बताएंगे। 7, 21, 49 का पहले क्या आपको एचसीएफ निकालना है, जो निकालना रहेगा तो अंश का वही करेंगे। जैसे इसमें एलसीएम निकालना था तो क्या किए 2, 4 और 5 का एलसीएम निकालें। उसी प्रकार से 7, 21 और 49 का एचसीएफ निकालना है तो 7, 21 और 49 का एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ मतलब सबसे छोटी संख्या लेना है। जैसे कितना है 7, 21 और 49 है तो सबसे छोटी संख्या कितना होगा 7, मतलब 7 हम लेंगे। एचसीएफ कितना हो गया 7। अब देखेंगे 7 7 से कट रहे, फिर 7 21 भी हो रहा है, 7 7 49 भी हो रहा है, मतलब ये तीनों संख्या में 7 से भाग लग रही है, मतलब आपका एचसीएफ सबसे छोटी संख्या जो ली है वो सही है। एचसीएफ हो गया। भिन्न का एचसीएफ निकालना है तो अंश का एचसीएफ हमने 7 लिखा। अब हर का क्या करते हैं एलसीएम, तो 16, 32, 8 का एलसीएम देखिए कितना आसानी से निकाल सकते हैं आप। पहले देखिए 8 और 16 का एलसीएम 16 हो जाएगा, फिर 16 और 32 का एलसीएम कितना हो जाएगा 32। आपको बताए थे, मतलब कितना हो गया 7/32 आपका आंसर। पिछला वीडियो में हम आपको इतना बताए हैं कि जैसे कितना भी संख्या लिखा है, जैसे 4 और 8 लिखा हुआ है इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, बड़ी संख्या है 8। 6 और 12 लिखा हुआ है इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 12। 7 और 14 लिखा हुआ है इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 14। उसी प्रकार से 6, 12 और यहाँ पर लिखा गया है 72, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 72। मतलब जो बड़ी से बड़ी संख्या होती है वही आपका क्या हो जाती है एलसीएम इसमें। मतलब 6, 12, 72 में 72 हो गया आपका एलसीएम। क्यों हो गया 72 एलसीएम? क्योंकि 72 6 से भी कट रहे हैं, 72 12 से भी कट रहे हैं और 72 खुद 72 से भी कट रही है। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए कितना हो जाएगा 7/32, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4, 6, 8 का एचसीएफ निकालना है। तो 4, 6 और 8 का एचसीएफ आपको निकालेंगे। पहले भिन्न का एचसीएफ निकालना है तो अंश का एचसीएफ निकालिए। तो अंश का एचसीएफ मतलब 4, 6, 8, तो सबसे छोटी संख्या लेंगे 4, तो 4 4 से कट रही है और 6 4 से नहीं कटेंगे तो क्या करेंगे फिर 4 का फैक्टर करेंगे। 4 का फैक्टर क्या होता है 2 गुना 2 होता है ना, तो एक फैक्टर हम ले लेते हैं 2, मतलब 4 का फैक्टर किए हमने तो 4 का फैक्टर कितना हुआ 2, तो हमने 2 को ले लिया। अब 2 को देखिए 4 में 2 से भागा लगाएंगे तो लग जाएगा, 6 में 2 से लगाएंगे तो लग जाएगा, 8 में 2 से लगाएंगे तो लग जाएगा। आपको समझाना है इसलिए हमें बताना पड़ रहा है एक एक स्टेप करके, नहीं तो डायरेक्ट तुरंत बना सकते हैं। मतलब 4, 6, 8 का एचसीएफ कितना हो गया 2। अब 4, 6, 8 का एचसीएफ निकालने के लिए आप डिफरेंस मेथड भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। 4 और 6 का डिफरेंस 2 है, 6 और 8 का डिफरेंस 2 है, इस प्रकार से 2 2 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। बस चाहे ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा 1, 2 2 और 2 का डिफरेंस 0 हो गया, यहाँ पर फिर 2 और 2 का डिफरेंस 0 हो जाएगा, मतलब जो लास्ट डिवाइडर होता है वही आपका हो जाता है एचसीएफ। तो कितना हो जाएगा इसका एचसीएफ 2। अब देखिए 5, 8, 25 का एलसीएम निकालना है। भिन्न का एचसीएफ मतलब क्या होता है भिन्नों का मासा बराबर अंशों का मासा बटा हरों का लसा। तो देखिए अब यहाँ तो आप समझ चुके होंगे कि 4, 6, 8 का एचसीएफ कितना हो गया 2 हो गया। अब 5, 8, 25 का एचसीएफ निकालना है तो 5 और 25 का एलसीएम कितना हो जाता है, हर वाला का एलसीएम निकालना है ना, अंश का तो एलसीएम निकाल लिए और हर वाला का एलसीएम निकालना है मतलब लसा। तो 5 और 25 का पहले लसा 25 हो गया और 25 और 8 का कितना होगा फिर 200, तो ये आपका कितना हो जाएगा 1/100, ये कैंसिल कर देंगे तो 1/100 आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकेंड। उसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 3/4, 9/10 और 15/16 के व्युत्क्रमों का एचसीएफ। प्रश्न में लिखा व्युत्क्रमों, तो देखिए 3/4 है ना, तो 3/4 को आप लिख सकते हैं 4/3, 3/4 का व्युत्क्रम 4/3, 9/10 का व्युत्क्रम 10/9 और 15/16 का व्युत्क्रम 16/15। इसका एचसीएफ निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना है। तो देखिए ध्यान से इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे, जो आपके प्रश्न में एचसीएफ निकालना है तो 4, 10 और 16, 4, 10 और 16 का क्या निकालना है एचसीएफ। पहले जो भिन्न का निकालने का आता है तो अंश का वही करते हैं, मतलब एचसीएफ निकालना है इसका तो 4, 10 और 16 का एचसीएफ निकालिए। तो देखिए सबसे एचसीएफ निकालने के लिए सबसे छोटी संख्या 4 को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद क्या कीजिएगा 4 से 4 काटते रहिए लेकिन 10 4 से नहीं कटेगी, तो क्या करेंगे 4 का गुणनखंड करेंगे तो 2 होगा। अब 2 ले लेते हैं, मान लीजिए कि एचसीएफ 2 है, मतलब 4 का गुणनखंड जो हुआ 2 वही आप लिए। उसके बाद देखिए 4 में 2 से भागा लगाएंगे तो लग जाएगी, 10 में 2 से लगाएंगे तो लग जाएगी और 16 में 2 से लगाएंगे तो लग जाएगी। क्यों? क्योंकि 2 दूनी 4 होता है, 2 5 10 होता है, 2 8 16 होता है।
इस प्रकार आपका एचसीएफ कितना हो गया? 2। अब देखिए 3, 9 और 15 का एलसीएम निकालना है। इसका तो एचसीएफ आप निकाल चुके हैं। तो देखिए 3, 9, 15 का एलसीएम निकालना। एलसीएम कितना आसानी से निकालते हैं वो भी देखिए। 3 और 9 का एलसीएम कितना होगा? 9 होगा। 3 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब 9 और 15 का एलसीएम आपको निकालना है। तो 9 और 15 का एलसीएम कैसे निकालिएगा? जो देखिए पहले कितना हो गया? 15 पहले बड़ी संख्या लिख देंगे और 9 में 3 को मतलब 2 3 है तो एक 3 इसमें पहले से है 5 या 15 तो एक 3 हम इसमें और दे देते हैं। मतलब कितना हो जाएगा? 45। मतलब आपका एलसीएम कितना हो गया? 45। तो 2/45 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। फिर से इस क्वेश्चन को हम बता देते हैं यहाँ पर ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। अगर जो नीचे में यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा होगा तो इस क्वेश्चन को यहाँ फिर से बता रहे हैं। देखिए 4, 10 और 16, 4, 10 और 16 का क्या निकाला हमने? एलसीएम बटा 3, 9 और 15 का क्या निकाला? एलसीएम 3, 9 और 15। यहाँ पर तो दिख रहा होगा, अगर जो यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर दिख रहा होगा। देखिए एचसीएफ कैसे निकाले हम? सबसे छोटी संख्या ली है 4 तो 4 4 से कट रहा है लेकिन 10 4 से नहीं कटेगा तो क्या करेंगे? 4 का गुणनखंड लेते हैं 2 मतलब 2 एचसीएफ हो जाएगा क्योंकि 2 दूनी 4 2 5 10 2 8 16। अब देखिए एलसीएम कैसे निकाले हमने? एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं? सबसे बड़ी संख्या को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब क्या करते हैं? एचसीएफ निकालने के लिए छोटी संख्या को और एलसीएम निकालने के लिए जो भी संख्या दिया रहता है उसमें से बड़ी संख्या को। तो 3, 9, 15 में बड़ी संख्या 15 है तो देखिए 3 5 15 हो रहा है लेकिन 9 से 15 नहीं कट रहा है तो 15 में तो 5 और 3 मतलब एक 3 है और 9 में 2 3 है तो एक 3 हम यहाँ पर ले लेते हैं। मतलब कितना हो जाएगा? 15 या 45 तो 9 5 45 भी हो जाता है। 15 या 45 मतलब आपका एलसीएम कितना हो जाएगा? 45। तो देखिए 2/45 आपका फाइनल आंसर हो गया एचसीएफ मतलब जो क्वेश्चन लिखा था उसका ऑप्शन नंबर 4 हो गया। ये क्वेश्चन 23 फरवरी 2014 को पूछा गया था। तो इस प्रकार हमने आपको 4 क्वेश्चन बताया जो लेटेस्ट पिछला साल का भी था। जैसे क्वेश्चन नंबर ये देख रहे हैं 9 दिसंबर 2019 का था। ये पूछा गया था दिल्ली पुलिस में भी, एसएससी एसआई सीआईएसएफ में भी और भी एग्जाम में पूछा गया होगा लेकिन हम जो लिखा गया है बुक में वही लिखे हैं। तो इस बुक से लेटेस्ट में जो भी क्वेश्चन पूछा गया था एलसीएम एचसीएफ से वो आपको करा दिए ताकि आप अप टू डेट रहें। इसके बाद कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स 4 क्वेश्चन हमने 5 क्वेश्चन और लिया है जो जल्दी से जल्दी आपको बताते हैं। देखिए 3, 6, 8 जो एलसीएम निकालेंगे इसको क्या क्वेश्चन है? एलसीएम निकालना है इस भिन्न का तो 3, 6, 8 का आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने बोल रहा है भिन्न का तो आपको क्या निकालना है? एलसीएम। तो 3 और 6 का एलसीएम कितना होता है? 6 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 6 और 8 का एलसीएम निकालना है तो क्या ले लेंगे? पहले 8 ले लेते हैं और देखिए 6 से 8 नहीं कट रहे मतलब 8 में 6 से भागा देंगे तो नहीं लग रही है। 6 कम 6 ही होता है। 8 से 8 कट जाते हैं तो क्या करेंगे? 6 में क्या है? 3 गुना 2 मतलब 8 में तो 2 है तो 3 नहीं है तो इसमें 3 दे देंगे मतलब कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 24। इतना समझा? फिर से देखिए 3, 6, 8 है तो हमने क्या किया? 3 और 6 और 8 का एलसीएम कितना होता है जो निकालना है तो सबसे बड़ी संख्या को 8 हमने ले लिया। अब क्या किए? 3 से 8 नहीं लग रहा है भागा तो क्या करेंगे? जैसे 3 दूनी 6 हो रहा है, 8 में 3 से भागा नहीं लगा रहे हैं तो ये 3 को इसमें गुना कर दिए तो अब कितना हो गया? 8 या 24 तो 24 हो गया तो 3 1 24 में हो जाता है, 6 चौके 24 में हो जाता है और 8 24 में हो जाता है। मतलब आपका एलसीएम कितना हो जाएगा? 24। अब 4, 7, 9 का एलसीएम निकालना है तो आपको यहाँ हम हेडिंग लिखे हैं कंसेप्ट देकर कि डिफरेंस नंबर्स हैविंग कॉमन फैक्टर 1 देन इट्स एचसीएफ इज इक्वल टू 1। दैट मींस वी हैव टू से दैट मतलब यदि अलग अलग संख्या है और उसका कॉमन फैक्टर 1 हो तो उसका एचसीएफ 1 होता है। फॉर एग्जांपल जैसे एग्जांपल नंबर फर्स्ट हम लेते हैं। एचसीएफ आपको निकालना है 3, 5, 7 का तो 3 को लिख सकते हैं 1 गुना 3, 5 को लिख सकते हैं 1 गुना 5, 7 को लिख सकते हैं 1 गुना 7। तो देख सकते हैं सभी में कॉमन फैक्टर क्या है? सभी का कॉमन फैक्टर आपको दिख रहा है ना, सभी का कॉमन फैक्टर 1 है। तो इस सिचुएशन में मतलब इस कंडीशन में 3, 5, 7 मतलब जो देख रहे हैं आप अलग अलग संख्या है तो सभी का कॉमन फैक्टर मतलब हिंदी में अगर जो बोले तो उभयनिष्ठ गुणनखंड इसे बोल सकते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड। अगर जो उभयनिष्ठ गुणनखंड सभी दिए गए संख्याओं का 1 हो तो उसका एचसीएफ 1 होता है। या 8, 9 यहाँ पर लिख सकते हैं 7 भी तो देखिए 7 का 1 गुना 7 लिख सकते हैं, 8 का लिख सकते हैं 1 गुना 2 पे पावर 3 और 9 को लिख सकते हैं 3 पे पावर 2 गुना 1। तो देखिए सभी का कॉमन फैक्टर 1 है तो इसका भी एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1। मतलब आपको ध्यान रखना है जब अलग अलग संख्या दी रही हो और
सभी का कॉमन फैक्टर अगर जो 1 है तो उसका एचसीएफ 1 होगा। अब देखते हैं यहाँ क्वेश्चन था 3/4 6/7 8/9 का एलसीएम निकालना। तो एलसीएम हमने निकाल लिया 24, तो 4 7 9 का एचसीएफ निकालना है। तो 4 7 9 का कॉमन फैक्टर 1 है, मतलब आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा। अलग अलग संख्या दिया है, देखिए यहाँ पर लेकर आपको बता देते हैं 4 है 7 है 9 है। तो देखिए 4 को लिखेंगे 1 गुना 4 या 1 गुना 2 के स्क्वायर, फिर 7 को लिखेंगे 1 गुना 7 और 9 को लिखेंगे 3 के स्क्वायर गुना 1 लिख सकते हैं। तो देखिए सभी में 1 है ना, तो आपका एलसीएम यहाँ जो एचसीएफ हो जाएगा कॉमन फैक्टर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। कॉमन फैक्टर 1 है मतलब एचसीएफ 1 हो जाएगा। तो 24/1 मतलब 24 आपका हो गया आंसर। अब देखिए सभी क्वेश्चन को तुरंत आपको बताते हैं, कंसेप्ट आप समझ चुके होंगे ये क्वेश्चन से। अब जल्दी जल्दी देखिए 5 7 8 मतलब एलसीएम आपको निकालना है, तो 5 7 8 का आपको एलसीएम निकालना होगा। और अलग अलग संख्या जब दिया हुआ रहे, यहाँ पर हम कंसेप्ट नंबर ये फर्स्ट लिखे हैं और कंसेप्ट नंबर देखिए सेकेंड। जब आपके प्रश्न में अलग अलग संख्या दिया रहे, मतलब इफ डिफरेंट नंबर्स, चाहे यही चीज जो अगर जो दिया गया है, ये संख्या जो दिया गया है, तो उसका एचसीएफ 1 होता है। और एलसीएम कितना होगा, एलसीएम होगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। हिंदी में से बोल देते हैं आपको समझने के लिए, इतना लिखेंगे तो टाइम बर्बादी होगा, सिर्फ आपको समझा देते हैं। मतलब कंसेप्ट नंबर ये 1 है एचसीएफ के लिए और कंसेप्ट नंबर 2 हो गया एलसीएम के लिए। ध्यान से देखिए, हिंदी में से हम ट्रांसलेट करके बता रहे हैं आपको। कंसेप्ट हमने लिखा है डिफरेंट नंबर्स हैविंग कॉमन फैक्टर 1 देन इट्स एचसीएफ इज इक्वल टू 1 एंड इट्स एलसीएम इज प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर्स। दैट मींस हिंदी बोलेंगे यदि अलग अलग संख्याओं का कॉमन फैक्टर 1 हो तो उसका एचसीएफ 1 होगा, लेकिन एलसीएम अगर जो बोले तो एलसीएम कितना होगा, वही संख्या जो दिया रहता है उसका गुणनफल। जैसे और एग्जांपल से आपको क्लियर करते हैं, जैसे 3 5 7 का एचसीएफ 1 हो गया क्योंकि सभी का कॉमन फैक्टर 1 था। 1 गुना 3 1 गुना 5 1 गुना 7, तो सभी का कॉमन फैक्टर 1 है, इस कारण से एचसीएफ 1 हो गया। अब अगर जो इसका एलसीएम निकालने का रहे, जैसे 3 5 और 7 का, तो क्या होगा इसका एलसीएम 3 गुना 5 गुना 7। मतलब जब अलग अलग संख्या का एलसीएम निकालना रहे और उसका कॉमन फैक्टर 1 रहे, तो उसका एलसीएम कितना हो जाएगा, सभी संख्याओं का गुणनफल। मतलब 15 7 × 35 या 105, कोई भी संख्या रहे। जैसे देखिए यहाँ पर 4 7 9 है, तो अलग अलग संख्या है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, सभी संख्या का गुणनफल। ये तो हो गया। मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को 5 7 8 है का एलसीएम निकालना है। पहले अलग अलग संख्या यहाँ दिख रहा है आपको, तो क्या हो जाएगा 5 गुना 7 गुना 8। जब अलग अलग संख्या दिया रहे और उसका कॉमन फैक्टर 1 रहे, तो उसका एलसीएम क्या होता है, वो सारी संख्याओं का गुणनफल। मतलब 5 गुना 7 गुना 8 हो गया एलसीएम। और देखिए एचसीएफ क्या होगा, एलसीएम निकालना है जिनका अंश का एलसीएम बटा हर का एचसीएफ होता है ना, तो 7 8 9 का एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ देखिए अलग अलग नंबर लिखा है ना, तो उसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 1। मतलब आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ये गुना कीजिए 7 × 35 80, तो 35 चौका कितना होता है 140, तो 35 80 कितना हो जाएगा 280। 140 में 280 होता है, मतलब 280 बटा 1 यानी कि 280 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए इस क्वेश्चन को तुरंत बनाते हैं। आपका भिन्न का एलसीएम निकालना है ना, एलसीएम निकालना है तो अंश का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम जल्दी से कैसे निकालेंगे, जो देखिए 2 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा। देखिए 1/3 5/6 2/9 4/27 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालना है भिन्न का, तो अंश का एलसीएम करेंगे 1 5 2 4 का एलसीएम आपको निकालना है। तो एलसीएम भी जल्दी कैसे से निकालेंगे, 2 और 4 का एलसीएम तो 4 हो जाएगा, फिर 4 और 5 का एलसीएम 20 हो जाएगा, और 1 तो 20 आपका फाइनल एलसीएम हो जाएगा। फिर से बता रहे हैं 1 है 5 है 2 है 4 है। एलसीएम निकालने के लिए आपको बताए थे कि सबसे बड़ी संख्या को सिलेक्ट करना है, तो सबसे बड़ी संख्या 5 हो गई। तो 5 में 1 से भागा लग रही है, ठीक है, खुद 5 में 5 से भागा लग रहा है, ये भी ठीक है। फिर 5 में 2 से भागा लगाएंगे तो नहीं लगेगी, मतलब 2 से हम गुना कर देंगे। उसके बाद देखिए फिर ये कितना हो जाएगा 10। अभी भी 10 में 4 से भागा लगाएंगे तो नहीं लगेगी, तो क्या करेंगे इसमें 4 में 2 2 है, तो 1 2 ऑलरेडी इसमें पहले से है, तो 1 2 इसमें हम दे देंगे। मतलब इस प्रकार से आपको बताए थे एलसीएम निकालना, या डायरेक्ट ये कंडीशन लगाना है 2 और 4 का एलसीएम 4 हो गया और 4 और 5 का एलसीएम 20 हो जाएगा, तो फाइनल एलसीएम 20 हो गया। अब यहाँ देखिए 3 6 9 और 27 का एचसीएफ निकालना है। भिन्नों का एलसीएम बराबर क्या होता है, अंशों का एलसीएम बटा हरों का एचसीएफ, मतलब 3 6 9 27 का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए आपको क्या बताया था, सबसे छोटी संख्या को लेना है। तो 3 6 9 27 का में सबसे छोटी संख्या कितना है 3। अब देखिए 3 खुद 3 से कट रही है, फिर 6 में 3 से भागा लगाएंगे तब भी लग रही है 3 दूनी 6, 9 में 3 से भागा लगाएंगे 3 में लग रही है, 27 में 3 से भागा लगाएंगे तो 3 27 हो रहा है। यानी आपका एचसीएफ है जो
3 है जो मेरा ठीक है। फिर से देख सकते हैं 3 6 9 कितना है 27 है। इसका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए आपको बताया था सबसे छोटी नंबर को लेना है। तो 3 हो गया। अब देखिए 3 एकम 3 हो रहा है, फिर 3 दूनी 6 हो रहा है, 3 3 9 हो रहा है, 3 नंबर 27 हो रहा है। मतलब जितना सारा संख्या दिया रहता है उसमें से सबसे छोटी संख्या को लेना होता है और फिर देखते हैं कि सभी संख्या से वो कट रहे हैं कि नहीं। अगर वो सभी संख्या से कट जाती है तो वही आपका एचसीएफ होता है। तो 20/3 या पूर्णांक में करेंगे तो 6/2/3 आपका फाइनल आंसर होगा। देखिए ऑप्शन दिया है डायरेक्ट कितना 20/3। आपको पूरा डिटेल से बता रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 जो एसएससी 2004 में पूछा गया था। ये है 4/3/8। तो पहले पूर्णांक तोड़ लेते हैं। 8 × 32 कितना हो जाएगा 35/8 कॉमा ये 2 दूनी 4 1 5/2 और ये 6 × 24 25/4। इसका जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब मासा पूछ रहा है। तो देखिए मासा निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी संख्या दिया रहता है उसमें से सबसे छोटी संख्या लेते हैं। तो 35 5 25 में सबसे छोटी संख्या 5 है, तो 5 को हमने ले लिया। अब देखिए 35 में 5 से भागा लगाने में तो लग जाता है ना, 5 7 35, 5 में 5 से भागा लग ही जाती है, आपका 25 भी हो जाता है। यानी कि 35 5 और 25 का एचसीएफ निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या को ले लिया हमने और फिर देखेंगे इस संख्या से सभी में भागा लग रही है ना, तो लग रही है, मतलब आपका एचसीएफ ये सही है। अब उसके बाद देखिए 8 2 4 का एलसीएम निकालना होगा, क्योंकि भिन्नों का मासा बराबर होता है अंशों का मासा बटा हरों का लसा। तो 35 5 और 25 का मासा तो 5 निकाल लिए। अब 8 2 और 4 का लसा निकालना है। तो देखिए लसा भी निकालना आसान है, क्योंकि 2 4 का लसा, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, लसा निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या को लेते हैं। तो 8 2 4 में सबसे बड़ी संख्या 8 है ना, तो 8 खुद 8 से लग रही है, फिर 2 चौके 8 और 4 दूनी 8 हो रहा है, मतलब आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 5/8। दो ऑप्शन नंबर कहां है, ऑप्शन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 3/16 5/12 7/18 है का जीसीडी मतलब एचसीएफ भी निकालना है ना। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, अंशों का मासा बटा हारों का लसा। तो 3 है 5 है और 7 है, इसका मासा निकालना है। तो अलग अलग संख्या है 3 5 7 है, देख सकते हैं 3 5 7 यहाँ आपको लिख कर भी बताए हैं कि इसका कॉमन फैक्टर 1 है, मतलब एचसीएफ इसका 1 हो जाएगा। जब अलग अलग संख्या दिया रहे और उसका कॉमन फैक्टर 1 रहे तो उसका एचसीएफ कितना होता है 1। और एलसीएम क्या होता है, वो सभी संख्याओं का गुणनफल। जैसे 3 5 7 का एलसीएम 1 हो गया और इसका एलसीएम क्या हो गया 3 × 5 × 7 मतलब 105। अब देखिए 3/16 5/12 7/18 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या इसी को एचसीएफ भी बोल सकते हैं पूछेगा। तो 3 5 7 का एचसीएफ तो हमने निकाल लिया ये। अब 16 12 18 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखिए कितना लिखा है 16 लिखा है 12 लिखा है और 18 लिखा है। तो एलसीएम निकालने के दरमियान आपको हमने बताया था कि सबसे बड़े नंबर को लेना है। तो 16 12 18 में सबसे बड़े नंबर 18 है, तो 18 को ले लिया। तो 16 18 में 16 से भागा लगाएंगे तो नहीं लग रही है, मतलब 16 कम 16 16 दूनी 32 हो जाता है। तो देखिए क्या करना है, 16 में 16 को लिख सकते हैं इस प्रकार से हम कि 2 × 8 या 2 × 8 लिखे, क्यों लिखे कि 18 में 9 × 2 है, मतलब 1 9 है और 1 2 है। तो 2 तो इसमें भी है इसमें भी है, तो हमें 8 को सिलेक्ट करना होगा, मतलब 8 को यहाँ लाना होगा। तो 8 से हमने गुना कर दिया तब 18 144 हो गया। तो देखिए 16 में 44 होता है, 12 में 44 होता है, 18 18 44 होता है, मतलब 18 × 8 किए वही आपका एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं कितना 18 × 8 मतलब 1/144 ही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्वेश्चन नंबर 9 का, जो आरआरबी 2001 में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये 1/144। ऑप्शन नंबर कोई नहीं है, देखिए कोई नहीं मैच कर रहा है, मतलब नन ऑफ दीज हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 10 छोटी से छोटी वह भिन्न जो 6/7 5/14 6/7 है 5/14 है और 10/21 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो जब भी आपके प्रश्न में छोटी से छोटी रहे उसका मतलब क्या होता है, एलसीएम होता है। छोटी से छोटी का मतलब क्या होता है, एलसीएम। आपको ये ध्यान रखना है, हिंदी में लसा। और बड़ी से बड़ी संख्या का है तो उसका मतलब होता है मसा। तो देखिए 6/7 5/14 और 10/21 का लसा निकालना है। तो लसा निकालने के लिए क्या करेंगे, 6 5 और 10 का लसा निकालना होगा। तो 6 और 5 और 10 का लसा 10 हो जाएगा ना, 5 और 10 का लसा 10 हो जाएगा। अब ये देखिए फिर 6 और 10 का लसा कितना होगा, इसे कैसे निकालेंगे, 10 में कितना है 2 × 5 है 10 में, और 6 में कितना है 2 × 3 है। तो दोनों में तो 2 कॉमन है, मतलब इसमें हम अगर 3 दे देंगे तो पूरा हो जाएगा, मतलब आपका लसा कितना हो जाएगा 30। आपको फिर से बता देते हैं 6 5 मतलब एलसीएम निकालना है किसका, 6 का 5 का और 10 का। और एलसीएम किसका निकालना है, 7 का 14 का और 21 का। तो एलसीएम निकालने के दरमियान सबसे बड़ी संख्या को लेते हैं। तो 6 5 10 में सबसे बड़ी संख्या 10 है
और 6 कम 6, 6 दूनी 12। 10 में 6 से भागा नहीं लग रही है ना, तो क्या करेंगे 10 में क्या है 2 गुना 5 है 10 के अंदर में, और 6 में क्या है 2 गुना 3 है ना, तो 2 तो दोनों में है, तो 3 को हमें यहाँ लाना होगा, तो 3 से हमने गुना कर दिया। अब ये 30 हो गया, तो 6 पर 30 हो रहा है, 5 6 30 हो रहा है, 10 के 30 हो रहा है, तो आपका एलसीएम 10 गुना 3 ही मतलब 30 हो गया। अब देखिए इसके बाद 7 14 21 का एचसीएफ निकालना है। जैसे एचसीएफ निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या को 10 को सिलेक्ट किए थे, उसी प्रकार से एचसीएफ निकालने के लिए सबसे छोटी संख्या को लेते हैं, तो सबसे छोटी संख्या कितना है 7। अब 7 आपका देखिए इसमें 7 का कम 7 हो रहा है, 7 दूनी 14 हो रहा है, 7 के 21 हो रहा है, मतलब आपका एचसीएफ है जो 7 है जो सही है। तो 10 3 30/7 आपका फाइनल आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है 30/7, ऑप्शन नंबर थर्ड है। इस प्रकार हमने आपको टोटल क्वेश्चन बैंक से ही क्वेश्चन दिया है, जितना भी क्वेश्चन लिखे हैं टोटल क्वेश्चन 10 मतलब 10 क्वेश्चन क्लास 4 में हमने एलसीएम और एचसीएफ में किया था। अभी ये पार्ट है क्या एलसीएम एंड एचसीएफ फ्रैक्शन वाले, मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, किस प्रकार से हम एलसीएम और एचसीएफ भिन्न का निकालते हैं। तो भिन्नों का लसा कैसे निकाले, अंश का लसा करते हैं और हर का मसा, फिर भिन्न का मसा किस प्रकार निकाले, अंश का मसा किए और हर का लसा, मतलब जो निकालना होता है अंश में वही क्रिया होता है, और जो नहीं निकालना होता है मतलब उसे हर में करते हैं। जैसे अंश का लसा ये इसका लसा निकालने का था, तो अंश का लसा निकाले और हर का क्या करते हैं मसा, मतलब जस्ट एलसीएम का उल्टा। तो आपको ये वीडियो अगर जो पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, इसको जितना हो सके शेयर करें अपने स्टडी ग्रुप में, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम जो भी फेसबुक टेलीग्राम होता है, जितना भी सारे स्टडी ग्रुप है वो सब में आप शेयर कर सकते हैं अगर यह वीडियो पसंद है तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ भी पढ़ेंगे, लेकिन उसमें क्या रहेगा किस प्रकार का एलसीएम घातांक और कर्ण का एलसीएम पढ़ेंगे, जैसे 2 पर पावर 5 गुना 3 पर पावर 7, और सभी क्वेश्चन आपको देंगे, जो भी क्वेश्चन अप टू डेट रहेगा एग्जाम से ही, मतलब ये बुक से ही आपको क्वेश्चन रहेगा, मतलब आपको ये बुक हम थ्योरी वाले वीडियो में ही कंप्लीट करा देंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर मेरा ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें,